आखिर जूम ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है? हम काहे जूम ज्वाइन करें? साथियों, जूम सभी को ज्वाइन करना है क्योंकि जूम ज्वाइन करने से आप वो सब चीज पा सकते हैं जो और लोगों को नहीं मिलता है। गौर कीजिए, एक कहानी के माध्यम से जब तक आप लोगों को 7 मिनट के अंदर उस कहानी को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि हम जूम ज्वाइन क्यों करें। इसके बाद हम मेन मुद्दे असली टॉपिक पे आएंगे। एक ठेकेदार था। ठेकेदार मतलब बहुत सारे लोग ठेका लेते हैं, कोई रोड बनवाने का, नाली बनवाने का, कोई जंगल कटवाने का, कोई किसी और काम का, घर बनवाने का। कई प्रकार के ठेकेदार होते हैं। एक ठेकेदार था जिसका टेंडर लिया था उन्होंने। रोड बन रहा था तो रोड के किनारे में रोड चौड़ीकरण हो रहा था। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगहों पे, या आप जिस शहर से होंगे आपके शहर में भी रोड चौड़ीकरण हो रहा होगा कहीं कहीं। तो जब रोड चौड़ीकरण होता है तो उसके अगल बगल में जो पेड़ होते हैं तो पेड़ काटने का जिम्मेदारी मिला था एक ठेकेदार को। उन्होंने पेड़ काटने का जिम्मेदारी लिया और उनके पास बहुत सारे लेबर थे जो पेड़ काटते थे, क्योंकि पहले के दौर में वो मशीनें वगैरह जो आजकल है ना, जो फट से 5 मिनट के अंदर में पेड़ एक ठो काट दिया, ऐसा नहीं। पहले पेड़ काटने के लिए कई बहुत टाइम लगते थे क्योंकि वो टांगा चलाना पड़ता था। ठीक है। बहुत सारे लेबर थे और पेड़ काटने का काम एकदम चल रहा था। और उसके बहुत पुराने भी लेबर थे। एक नया नया लड़का आया, बहुत कम एज का था। समझ लीजिए मेरे ही एज का होगा। मैं अपने आप को हमेशा कम एज का मानता हूँ, ठीक है। बहुत कम एज का था। वो आया, ठेकेदार को बोला सर काम चाहिए। ठेकेदार बोला चला लोगे टांगा? बोले जी सर चला लूंगा। बोले ठीक है, अभी तेरा पेमेंट सबको देता हूँ 150 रुपया, तेरे को दूंगा 100 रुपया। तेरा काम देख के पगार तेरा बढ़ा दूंगा। बोले ठीक है सर। सबको 150 मिलता था, उसको 100 ही रुपया मिलता था। क्यों? क्योंकि वो नया था। और नया आदमी पे विश्वास करना बड़ा टफ है। अब क्योंकि अब नया आदमी है, काम सीखेगा तब तो पैसा बढ़ेगा। उसको 100 रुपया मिलता था, बाकी लोगों को 150 रुपया मिलता था। पेड़ काटने का सिलसिला चालू हुआ। लड़का का पहला दिन था। पेड़ काटा। दूसरे दिन आया, पेड़ काटा। तीसरे दिन एक पेड़ ज्यादा काट दिया। जितने बाकी लोग थे जो दिन भर में 2 पेड़ काटे, लेकिन उन्होंने 3 पेड़ काट दिया। चौथे दिन आया, फिर एक पेड़ ज्यादा काटा। पांचवें दिन आया, उसी प्रकार से। मतलब हर लोगों से एक पेड़ ज्यादा काटता था वो। हर लोगों से एक पेड़ ज्यादा काटता था वो। अब ठेकेदार को लगा यार हमारे पुराने पुराने लेबर हैं, ये लोग तो बहुत कम ही पेड़ काट रहे हैं। फिर ये लड़का एक पेड़ ज्यादा कैसे काट देता है? चलो इसका पगार को कुछ बढ़ा दिया जाए। उसका पगार को, जितना उन लोगों का था पुराने लेबर लोगों का, उसका भी 150 रुपया कर दिया गया। फिर पेड़ काटने का सिलसिला जारी है। अब वो लड़का जो है, मतलब लोग 2 पेड़ काटते थे तो वो जो है 3 पेड़ काटता था, साथ में एक पेड़ लगभग 50% काट के जाता था। मतलब इस प्रकार से 3.5 4, 3.5 4 का उसका रेशियो हो गया, यानी पेड़ की संख्या वो ज्यादा काटता था। तो जब महीना में काउंट होता था तो इन लोगों का 60 पेड़ होता था, लेकिन इसका जो है ज्यादा चला जाता था। तो सबको जो पेमेंट मिला तो ठेकेदार को लगा कि यार ये लड़का बड़े काम का है, इसको कुछ पेमेंट और बढ़ा देते हैं। तो अब इसका 150 हुआ था, 150 से और बढ़ा दिया गया उसका। और डेली का उसका 250 कर दिया गया और बाकी लोगों का 150 रुपया था। अब सारे लोगों के अंदर जो है बात होने लगी कि भाई हम लोग इतना पुराने हैं, लेकिन हमारा 150 रुपया, ये कल का आया हुआ लड़का का 250 रुपया, 100 रुपया हम लोगों से ज्यादा एक्स्ट्रा मिल रहा है इसका। आखिर क्यों? सब लोग जो है ठेकेदार से पूछने लगे कि ये बताइए कि हम लोग को इतना पगार कम मिल रहा है और इसका पगार ज्यादा दे रहे हो, ये इसमें ऐसा क्या खास बात है? एक तो शरीर में जान नहीं है, पतला दुबला सा लड़का है, कल का आया हुआ लड़का। हम लोग आपके साथ में 5 5 साल से 6 6 साल से कंटिन्यू है। और आप हमारा पगार को देखो और इनका पगार को देखो, आप इसका ज्यादा कर दिए, जो कि हमारा पगार ज्यादा रखना चाहिए था।
तो ठेकेदार बोला कि बात तो सही बात है कि तुम्हारा पगार कम है क्योंकि तुम 5 साल पुराने हो और ये नया है, और इसका पगार तुमसे कम होना चाहिए था, इसके बावजूद भी इसका पगार ज्यादा है। तो एक काम करो कि पहले इसका जो पेड़ कटा है, जो इनके इसका जो पेड़ कटा है, ये इसका डायरी देखो कि इन्होंने कितना पेड़ काटा 1 महीने में। और ये तुम लोगों का डायरी देखो, तुम लोगों ने कितना पेड़ काटा। तो जब काउंटिंग किया गया तो इसका पेड़ ज्यादा निकल गया क्योंकि ये ज्यादा पेड़ काटा था। अब बोले कि ये बताओ कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है या ज्यादा पेड़ काट रहा है उसकी ज्यादा पगार होना चाहिए, या जो कम पेड़ काट रहा है उसका पगार ज्यादा होना चाहिए। तो लोग बोले कि जो ज्यादा काट रहा है उसका होना चाहिए। तो ठीक है, जब ज्यादा काट रहा है उसका होना चाहिए तो इसका ज्यादा है, इसमें दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है। अब इसके बाद हुआ यूं कि लोग पूछने लगे कि भाई ये बता कि तू ज्यादा पेड़ काटता कैसे है। आखिर हम लोग भी आए हैं, तुम पहले कभी काम किया क्या कहीं किसी के पास? नहीं किया। फिर तुम जब कहीं काम ही नहीं किया तो इतना ज्यादा पेड़ काटते कैसे हो? तो वो बोले तुम में और हम में बस एक चीज का फर्क है। बोले क्या चीज का फर्क है वो बताओ। बोले तुम लोग सुबह जितने टाइम आप तुम्हारे साथ ही आता हूँ। तो जस्ट मिनट सर ना, दुनिया को पता है कि 8 बजे मीटिंग चालू होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि हम 8 बजे सीनियर को फोन लगा लगा के परेशान कर देंगे। ठीक है, खैर मैं उनका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया हूँ, बाद में उनसे हम बात कर लेंगे। दोबारा फोन आएगा दूसरे नंबर से फिर डाल देंगे, फिर आगे का हमारी बात चालू रहेगी। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो उससे पूछे तुम में और हम में एक फर्क है, तो क्या फर्क है जरा बता दो। बोले तुम जितना टाइम आते हो मैं भी उतना टाइम आता हूँ। तुम जैसे टांगा से काटते हो वैसे मैं भी टांगा से काटता हूँ। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तुम लोग खाना खा के सो जाते हो, और उस वक्त मैं अपने टांगा को तेज करता हूँ, उसमें धार लगाता हूँ। और वो धार लगाने की वजह से मेरा टांगा जो है तेज होता है। डेली मैं अपने धार को तेज करता हूँ। और तुम लोग न जाने कभी 15 दिन में, महीना दिन में, 10 दिन में एक बार धार तेज करते हो। तो तुम्हारा टांगा और हमारा टांगा में फर्क है, इसलिए मैं ज्यादा पेड़ काटता हूँ। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि आप लोग अपना धार तेज क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति का भी फोन आ गया, अब बताइए वो धारी तेज नहीं करता, और मालूम वो 3 महीना से जुड़ा है और आज तक जूम पे नहीं जुड़ा। 3 महीने से मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन जूम पे आज तक नहीं आया। वो कहता है मेरे को सब आता है, और वाकई में उसको वॉलेट बनाने नहीं आता है, पता है आपको? वॉलेट बनाने नहीं आता उसको, और बोलता है मुझे सब आता है। चलिए मैं कैमरा ऑन कर दूं, मजा आएगा फिर आप लोगों से बात करने में। ठीक है, कैमरा हमारा। वो बोलता है मुझे सब आता है, और हकीकत तो यह है कि उसको कुछ नहीं आता। अब जिसको वॉलेट नहीं बनाने आता हो वो क्या करेगा, आप सोच के देखिए, कुछ नहीं करेगा। इसी प्रकार से सिर्फ मैं अपने ग्रुप की बात करूं, जिस ग्रुप को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, लगभग 400 लोग हैं। लेकिन यहाँ जूम पे कितने लोग हैं? बड़ा खुशी होता है देख के कि 20 लोग हैं। और खुशी इस बात का है कि सीखने वाले की संख्या कम है, और जो सीखेगा वही तो कमाएगा। अब वो अकेला लड़के का 250 रुपया था रेट, और बाकी भीड़ का रेट कितना था? 150 रुपया। क्योंकि वो 150 के लायक थे, अपना धार को तेज नहीं कर रहे थे। इसी भीड़ से निकल करके, उस 400 500 भीड़ से निकल करके मात्र 21 लोग जूम पे हैं। अब ये डाउ नहीं बनेंगे तो कौन डाउ बनेगा? और सवाल उन्हीं के पास ज्यादा है। कंपनी भाग गया तो, रेट जीरो हो गया तो, ये हो गया तो। ना भैया ऐसे क्यों हो रहा है? अरे ये इसलिए हो रहा है कि तुमको पता नहीं है, आप जूम पे आते नहीं हो भैया। और जब जूम पे आओगे नहीं, सीखोगे नहीं, अपनी धार को तेज करोगे नहीं, तो रिजल्ट कहां से आएगा? कहां से रिजल्ट आएगा? और इसी कारण आपको रिजल्ट नहीं आता है। अब आप बोलोगे कि मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय अन्याय कुछ नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर के आप निकम्मे हैं, आप सीखना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, आप कोई भी नियम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। सीनियर आएगा, काम करेगा, पैसा मिलेगा, जूता खरीदूंगा। और सीनियर नहीं आएगा तो आप
कब तैयारी बनाएंगे जीत की, कब जीतेंगे, क्या चाहते हैं? 1 साल तक आप ऐसी घिसते रहें, 1 साल तक फील्ड में जाते रहें, यही चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं भी जल्दी से जल्दी डाव बनूं, मैं भी एक बड़ा इनकम करूं, मैं भी अच्छा पैसे बनाऊं, तो ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? अपने लोगों को क्यों नहीं लेके आते हैं? कई लोग तो अपने लोगों को फोन भी नहीं करते हैं। जब आप फोन ही नहीं करेंगे, उनको बुलाएंगे ही नहीं जूम पे, तो कैसे कामयाबी मिलेगा? कई लोग को लगता है ग्रुप में आ गया मैसेज, इसके बाद कोई मतलब नहीं है, वो जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो ठीक। तो वो नहीं जुड़ेगा तो नुकसान आपका भी हो जाएगा। तो मैं बड़ा खुश हूं कि उस 400 के भीड़ में से मात्र 22 लोग कामयाब होना चाहते हैं, मात्र 20 से 22 लोग। और यही 20-22 लोग इतिहास रचेंगे। एक आदमी मुझे कल फोन लगाया और बोला, ना भैया एक बात बताइए, 1 साल में 1 लाख लगाने से 9 लाख दे देता है, 8 से 9 गुना हो रहा है, तो सब आदमी इसमें जुड़ काहे नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जुड़ते हैं? सवाल तो अच्छा था, लेकिन वास्तविक ये है, सब के सब लोग अगर जुड़ जाएंगे, प्रकृति का सारा नियम खराब हो जाएगा। और ये कभी भी, दुनिया के कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट आए, सब के सब लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सभी लोग डाव बन जाएंगे, सभी लोग पैसे वाले बन जाएंगे, सभी के पास महीने का 10 लाख 15 लाख आने लगेगा, तो कौन किसी का क्यों सुनेगा? फिर सब लोग बोस नहीं बन जाएंगे अपने अपने इलाके में? सब लोग बोस हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं सुनने वाला। क्यों सुनेंगे? तो कोई किसी का नहीं सुनेगा, फिर कोई किसी की बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो इसलिए सबके सब कामयाब भी नहीं हो सकते। खैर, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। एपीवाई क्या होता है? एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, और जैसे ही मेरा स्क्रीन शेयर होता है, तो आप लोग भी बता देंगे जो एडमिन होल्डर हैं। और आज शुक्रवार है, मुझे लगता है आज बहुत सारे लोग चर्च में होंगे, क्योंकि हमारे टीम में क्रिश्चियन कम्युनिटी से ज्यादा लोग हैं। और शायद चर्च के वजह से भी आज ज्यादा लोग जूम पे नहीं आ पाए होंगे। शायद रात को चर्च होता है, मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है, बाकी लोग बता सकते हैं। खैर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जब शेयर हो जाए स्क्रीन तो बताएंगे आप लोग, ठीक है? ओके सर, स्क्रीन शेयर हो गया। ओके, थैंक यू सर। एपीवाई क्या है? एपीवाई एपीवाई, ठीक है। फिलहाल समझाने के लिए मैं, चलिए इसको ओपन कर देता हूँ। एपीवाई क्या होता है? एपीवाई क्या होता है? हम इसको, ये मैं ओपन कर रहा हूँ अपनी आईडी, ठीक है। स्टेक पे चले जाएंगे, और इसका एपीवाई देखिए, 805.529%, यानी 805% इसका एपीवाई है। एपीवाई एनुअल परसेंटेज यील्ड, इसका पूरा मतलब एपीवाई, इसका पूरा मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। यानी 1 साल में टोटल कितना परसेंट आपको प्रॉफिट देगा। शुद्ध आसान भाषा में, गांव के भाषा में बता रहा हूं। 1 साल में 805% का आपको ग्रोथ देगा। एपीवाई भी ऊपर नीचे होता है, समझेंगे? एपीवाई भी ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप खरीदारी करते हैं, जितना ज्यादा फंड आपका ट्रेजरी में होगा, उतना स्ट्रोंग यहाँ का एपीवाई होगा, और उतना ही स्ट्रोंग यहाँ का रनवे होगा। रनवे कैसा होता है, थोड़ा रनवे को दिखा दूं। 3 लाइन को टच करेंगे, हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे, और ये है इसका रनवे, 303 दिन। तो जितना ज्यादा, समझेंगे, जितना ज्यादा ट्रेजरी में फंड जाएगा, उतनी ही ज्यादा इसका एपीवाई ऊपर की तरफ जाता है, और साथ में रनवे भी मजबूत होता है। और जितना ज्यादा इसमें नॉर्मल में रहता है फंड, और लोग पी टू पी करते हैं, उससे इसका एपीवाई भी डाउन होता है,
और रेट भी डाउन होता है, रेट भी डाउन होता है और एपीवाई भी डाउन होता है। तो एपीवाई डाउन होने का क्या कारण है? लोग अधिकतर क्या कर रहे हैं कि P2P सेल करते हैं। यानी बोले अपने सीनियर को फोन किए, सर नमस्ते, बोले नमस्ते, बोले सर 2 लाख का एलजीनियस चाहिए, और सीनियर भी इतना खुश हो जाता है कि उसको एलजीनियस दे देता है। कई लोग फोन करते हैं या मैसेज करते हैं, ग्रुप में चैट करते हैं कि सर मुझे 50,000 का एलजीनियस बेचना है, 10,000 का एलजीनियस बेचना है। आज मैंने अपने ग्रुप में वोटिंग डाला था कि कितने ऐसे लोग हैं जो एलजीएनएस से कमाना चाहते हैं लाइफ टाइम, और कितने लोग चाहते हैं कि एलजीएनएस डूब जाए। सबका क्या आया पता है? वोटिंग में सबका आया कि नहीं, एलजीनियस चलना चाहिए, एलजीनियस चलना चाहिए। जब अगर एलजीनियस चलना चाहिए आप स्वयं चाहते हैं, यानी जिस पौधे को आप लगाए हैं और आप उस पौधे से खा भी रहे हैं, फल खा रहे हैं, फिर आप उसमें जहर क्यों डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं जहर? क्या आप चाहते हैं कि आपका पौधा मर जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप जो धान का खेती किए हैं या आप आलू का खेती किए, आलू मर जाए? चाहते हैं? आपका पैसा आने का जो स्रोत है, क्या चाहते हैं वो क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि यहाँ पे टोटल का टोटल एपीवाई कंट्रोल हो गया या रेट कंट्रोल हो गया, पूरा का पूरा पब्लिक के ऊपर में है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई कंपनी का मालिक इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, उसके माध्यम से कोई रिमोट नहीं दबाया जा रहा है, कोई एपीवाई ऊपर नीचे नहीं किया जा रहा है, ना तो उसके मालिक के तरफ से किया जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसे हाई लेवल के लोग हैं कि उनके माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल का टोटल पब्लिक ही है, टोटल 19, लगभग 18.5 से 19 लाख लोग हैं, और इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और अगर हम अपनी सोच बदल लें तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे हजारों लीडर हैं, वो सारे लोग अपनी सोच बदलेंगे। लेकिन हम सोचेंगे सिर्फ हम ही बदलें, वो नहीं बदले। अरे वो भी बदलेगा, पहले आप तो बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए, दुनिया आपका साथ देगा। आप अपना सोच बदलने के लिए रेडी नहीं है। आज एक हमारे टीम के लीडर हैं, बोलते हैं कि अरे सर छोटा सा अमाउंट के लिए क्या डाई बनाना है, 5-10 लाख रहे तो डाई बनाओ। मैं बोला छोटा सा देने की हिम्मत नहीं हो रहा है, और जहां पे आपको 10,000 50,000 जब डिडक्शन होंगे तो आपको देने के लिए ताकत आएगा है? जब आप 200 रुपया नहीं कटवा सकते। बहुत लोग कहते हैं सर 5% कट जाता है, और एक एक से एक महान सीनियर भी हैं, बोलते हैं अपने डाउनलाइन अपने चेला को सोचते हैं कि नहीं एलजीनियस ही बेच दो। अब कई लोग तो सिफारिश करते हैं मेरे से फोन करके, नहीं सर देख लो ना उसका ना 5% कट जाएगा सर। अरे तो 5% कट जाएगा तो 800% कमा भी तो रहा है भैया, नहीं कमा रहा है? 800% कमा रहे हैं ना, तो जब 800% कमा रहे हैं तो 5% नहीं दे सकते? कैसे करेंगे बताइए? अच्छा चलिए छोड़िए, ठीक है आप 5% मत कटवाइए, आप एक काम कीजिए बाइनेंस पे जाके बेचिए, बाइनेंस पे जाके बेचिए, फिर क्या होगा? 5% आप जब एलजीएनए से डाई बनाएंगे वहां भी कटेगा। अब इसके अलावा क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स भरिए आप 30%, वहां भी भरना पड़ेगा, नहीं भरेंगे? टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, टैक्स परसेंट भरिए, टैक्स भरिए और 30%, 1% टीडीएस दीजिए। यार इतना कंजूस है आप लोग, हद हो गया। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं कि ओरिजिन से पैसे बनाए तो सभी लोग P2P करना चालू कर दीजिए। सर दोनों हाथ जोड़ करके विनती है आप लोगों से, कृपया करके तरस खाइए अपने आप के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, अपने आप के ऊपर तरस खाइए। क्योंकि आज ओरिजिन है तो आपका भी और हमारा भी पहचान है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी पहचान है। ओरिजिन है तो हमारी पहचान है। ओरिजिन नहीं होता, मेरे को सुनने के लिए 22 लोग या 28 लोग या 50 लोग नहीं आते, क्यों आएंगे? काहे सुनेंगे? कोई सुनने नहीं आता। तो ओरिजिन है इसलिए सुनने आ रहे हैं। तो कृपया करके आप इतना दिल दिखाइए, थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए, कि जब भी आप अपना एलजीएनएस को सेल करते हैं तो आप कम से कम उसको डाई बनाइए। डाई बनाने से क्या होता है? सिस्टम को सपोर्ट मिलता है, ओरिजिन को सपोर्ट मिलता है, और ओरिजिन जब सपोर्ट मिलेगा, ओरिजिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आप भी पैसे कमाएंगे और हम भी पैसे बनाएंगे और बनाते रहेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? P2P करेंगे तो P2P करेंगे तो सिस्टम को धीरे धीरे आप पॉइजन दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे रहे हैं। और स्लो पॉइजन देते देते पॉइजन जब देते चले जाएंगे तो क्या होगा एंडिंग में?
आप समझदार हैं, मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नेगेटिव चीज बोलता नहीं और नेगेटिव लोगों के साथ रहता नहीं, और बुरे लोगों के संगत में बिल्कुल नहीं रहता। मेरे सामने कोई नेगेटिव इंसान नहीं मिलेगा। अब अगर कोई नेगेटिव बात करता है मैं उसको टाइट लेता हूँ, नेगेटिव क्यों बात कर रहा हूँ। और जिन्होंने भयंकर नेगेटिव है उस इंसान से मैं साथ ही छोड़ देता, नेगेटिव लोगों का साथ नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव के साथ में रहेंगे नेगेटिव मन में आएगा, पॉजिटिव के साथ में रहेंगे पॉजिटिविटी अंदर में आएगा। तो पहला चीज अपने साथ ही अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए, और किसी को सपोर्ट करने का उम्मीद रखिए, नेग्लेक्ट करने का उम्मीद मत रखिए कि मैं उसको तोड़ देता उसको नेग्लेक्ट कर नहीं। तो साहब आज के बाद ये ठान लीजिए, खास करके विशेष करके हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, अगर उसमें कोई भी एलजीनेस की प्रचार करता है यानी एलजीनेस सेल करना है, तो एडमिन कोई भी एडमिन हो वो डिलीट कर दे कृपया करके उनके मैसेज को। हाँ, आपको सेल करना आप डाई सेल कीजिए, आपको सेल और बाय की तरीका बता दे रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है कि 5% कट रहा है डिडक्शन, और अगर ऐसा लग रहा है आप बाइनेंस रखिए, बाइनेंस पे देखिए क्या रेट से बाय हो रहा है और क्या रेट से सेल हो रहा है, आप उसी रेट से लेन देन कीजिए बाइनेंस के जरिए। जैसे बाइनेंस में रूल चल रहा है वैसा चलाइए, 2 रुपया टाइट बेचिए, थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिए पैसा, क्या दिक्कत है। लेकिन टोटल का टोटल आपको डाई यूएसडीटी से काम करना है। मेरी रिकॉर्ड है, मैंने कई लोगों को सिर्फ एलजीएनएस देता हूँ। कई लोग तो सिफारिश करते हैं सर एस एलजीएनएस एस एलजीएनएस दे दो। अरे काहे एस एलजीएनएस दे दें, एलजीएनएस भी नहीं लेना चाहते, एस एलजीएनएस सर बोलते हैं। हम कई लोगों को नहीं देते हैं, और अक्सर मैं उनको डाई ही देता हूँ। अभी सुनिए मैं सुना रहा हूँ 2-4 लोगों को आपके सामने में। मनीष पन्ना अपने आप को अनम्यूट करेंगे, क्या मिलता है एस एलजीएनएस का एलजीएनएस। एलजीनेस मिलता है सर। और वो भी आज भी एलजीएनएस देता हूं तो ऐसा नहीं कि एलजीएनएस डायरेक्ट ट्रांसफर करता हूं। अगर मैं अपना स्वयं सेल करूं या बाहर से भी लूं, बाहर से भी लेता हूं, तो मैं डाई लेता हूं और डाई लेकर के उनको एलजीएनएस बना के देता हूं। सुदेश्वर प्रजापति सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए क्या मिलता है आपको, एलजीएनएस या एस यस एलजीएनएस। सर, एलजीएनएस मिलता है सर। बिंदेश्वर पेकरा सर, कल मैंने आपको क्या ट्रांसफर किया, अनम्यूट करिए और बताइए आज क्या ट्रांसफर किया। हेलो। बिंदेश्वर पेकरा जी, हाँ क्या मिला आपको। एलजीएनएस गया था ना। चलिए आवाज नहीं जा रहा, मनबोध जी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं सर आपको, क्या गया था आपको। एलजीएनएस तो दे रहे एलजीएनएस, हैं। ओके थैंक यू। राजेश सोनी जी आपको अनम्यूट किया हूँ, क्या गया है आपको। राजेश सोनी जी अनम्यूट किया हूँ। राजेश सोनी जी अपने हाँ। आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। हेलो। हाँ, हाँ मैंने आपको मना किया एलजीएनएस बेचने से। हाँ। हाँ, नहीं, मना किए। क्या बोला, डाई बेचिए बोला ना। हाँ। ठीक, क्या सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग। यस सर, यस सर, बोले तो मैं इसीलिए बेचा नहीं हूँ। हाँ बेचिए, पैसे की जरूरत हो बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम को सपोर्ट करना है। साजिद यस अशरफ सर। सर कई बार, हाँ साजिद अशरफ सर मेरे को कई बार बोले सर अगला का एलजीएनएस बेच रहा है, मैंने मना कर दिया नहीं लेंगे एलजीएनएस। हम्म। साजिद अशरफ सर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर अभी आवाज नहीं आ रहा है साजिद सर आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। अभी हम लोग सब साथ में बैठे हुए हैं सर, और यही चर्चा भी चल रहा था कि सभी को जो है सर डाई बना के ही खरीद बेचना है। और जी आपने मना किया है, बिल्कुल मना किया है। मैं भी, मेरे भी अपने जितने टीम के लोग हैं सभी को मैं ये बात कह चुका हूँ सर। जी जी, चलिए थैंक यू। तो जी जी। साथियों समझिए कि हम ऑलरेडी लोगों को हम कह रहे हैं कि भैया आपको ऐसा काम नहीं करना है, हमको स्लो पॉइजन नहीं देना है, हमको ऊर्जा देना है। पॉइजन नहीं देना, ऊर्जा देना है, एनर्जी देना है। एनर्जी किधर से आएगा, आप डाई बनाइए एनर्जी आएगा, सिस्टम को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और क्या सपोर्ट मिलेगा, ट्रेजरी में फंड जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। फ्री में फ्री में अभी स्टेबल कॉइन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं लेते आप लोग। फायदा वाला चीज को लेते नहीं है, और जहां फायदा नहीं है वहां टूट पड़ते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं सर आप लोग। फ्री में मिल रहा है, दिखाऊं आप लोग को, कई लोग फ्री में लिए हैं।
मैं कुछ लोगों को, आप लोगों को मैं ले भी आता हूँ। कितने लोग फ्री में लिए हैं। विनीत मिंज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। स्टेबल कॉइन लिए हैं आप? विनीत मिंज जी अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। खैर मुझे लग, हाँ आ गए बोलिए हैं। सर। लिए हैं बस स्टेबल कॉइन है? स्टेबल कोड में रखा हूँ महोदय। कितने पीस है आपके पास में? मेरे पास बहुत ज्यादा है। फिर भी ज्यादा तो नहीं है, 250 है। 250 है? 250। चलिए थैंक यू सर। अब इनके पास 250 स्टेबल कॉइन है। अरे आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? एक आदमी तो मेरे को फोन किया, सर मेरा स्टेबल कॉइन बेच दीजिए। मैं बोला बेच दीजिए, पैसा मैं दे रहा हूँ, मैं आप मेरे को भेज दीजिए स्टेबल कॉइन है। खैर वो नहीं भेजे। और मैं आप सभी से निवेदन का, स्टेबल कॉइन है रखने की जरूरत है, बेचने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेबल कॉइन के एक आप लोग को वो दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद आगे बात करेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे सर। यस सर, आपका स्क्रीन शेयर है सर। थैंक यू। ये हम चलते हैं। ये मेरा दूसरी आईडी, एक आईडी पे ओपन करता हूं मैं। अच्छा, डिस्कनेक्ट एक बड़ी अच्छी चीज बता दूं कि जब भी आप अपने वॉलेट को, मतलब आपका काम हो जाए ओरिजिन के अंदर में, तो डिस्कनेक्ट करके रखें, जिससे हैकिंग की समस्या कम होती है। ओरिजिन के अंदर में हैकिंग करना टफ है, मुश्किल है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हैक कर ले कोई। लेकिन आप सुरक्षित रहने में क्या बुराई है? आप सुरक्षित रहिए ना। यानी कि आपका कोई आदमी विश्वास पात्र है, लेकिन पैसा दिया, लेकिन आप गिन लीजिए क्या बुराई है। आप यहाँ पे लाल कलर का बटन है राइट साइड ऊपर में, जहां पे 8 अंक का वो दिख रहा होगा आपको एड्रेस, उसको मैं टच करता हूँ। सबसे नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे में देखेंगे डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। हमेशा यहाँ से डिस्कनेक्ट जरूर करें, जिसके बाद कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। बिना डिस्कनेक्ट किए आप मत आगे बढ़िएगा, क्योंकि हमेशा अपने वॉलेट को डिस्कनेक्ट करके रखें। चलिए मैं अपनी एक आईडी ओपन करता हूं और मैं दिखाता हूँ स्टेबल कॉइन ए का फायदा। स्टेबल कॉइन ए को दिखाता हूं मैं। कनेक्ट वॉलेट मांगेगा, इसके बाद में आपको जो भी अपना वॉलेट चलाते हैं, बिटगेन, टोकन पकड़ या मेटामास्क, रेनबो, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे, है ना? अब कनेक्ट करने के बाद में मैं चलता हूँ सबसे पहले इनवाइट पे, साइन बाय वॉलेट करता हूँ। और जैसे ये हो जाए, इसके बाद मैं खोलता हूँ। यहाँ देखिए मुझे ये स्पाइडर वेब रिवार्ड आया है। समझ रहे हैं? स्पाइडर वेब रिवार्ड 57 आता है मुझे। यानी डेली का मुझे 3 से ऊपर स्पाइडर वेब आ जाता है टोटल, ठीक है? खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, मिंट में चलता हूँ। और यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे नंबर पे, क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, वहां पे चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ में 189.5731 इतना स्टेबल कॉइन ये पड़ा हुआ है भैया। और एक वॉलेट पे और है, दोनों मिला के लगभग 300 से कुछ 2 4 5 ज्यादा होगा, लेकिन आप 300 ही समझिए। 300 स्टेबल कॉइन ए है मेरे पास, पता आप लोग को? और 300 स्टेबल कॉइन ए स्टेकिंग करके मैंने लिया। स्टेबल कॉइन क्यों ले, फायदा क्या स्टेबल कॉइन लेने का? अब थोड़ा सा स्टेबल कॉइन को सुनिएगा। वो इसलिए क्योंकि अभी हम ओरिजिन ओरिजिन खेल रहे हैं, एलजीनियस एलजीनियस खेल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हमको स्टेबल कॉइन ए और अनुबी कॉइन से भी खेलना चालू कर देंगे। अभी मार्च से अप्रैल के आसपास में लगभग, मेरा अंदाजा गलत हो सकता है, उसके बाद या उससे पहले भी इसका ब्लॉकचेन आ सकता है। तो जब इसका ब्लॉकचेन आएगा, जिसका नाम होगा अनुबी ब्लॉकचेन, जो अभी जो पॉलीगोन हो गया, एथेरियम हो गया, या जो भी ट्रोन हो गया, इन सभी ब्लॉकचेन से एक अलग होगा, अलग दुनिया होगा वो। यहाँ का ब्लॉकचेन से आप जितने भी फंड का लेन देन करते हैं, दुनिया चाहे तो आपको ट्रैक कर सकती है, पता कर सकती है कि आपके पास कौन सा फंड और कितने मात्रा में है, और आपने किन किन को भेजा और कहाँ कहाँ किसके किसके पास गया। और अगर वहां गया तो कौन सा आईपी एड्रेस पे गया, जिसके जरिए पूरा चीज को खंगाला जा सकता है। लेकिन अभी जो ब्लॉकचेन आने वाला है, जिसको ओरिजिन ने लेकर आ रहा है, दुनिया का पहला ऐसा ब्लॉकचेन आ रहा है
जिसमें पूरी तरीके से हिडन होगा, जिसमें सिर्फ देने वाला और लेने वाला दो ही लोग जानेंगे। उन्होंने ये जाना कि मैं कितना भेजा, और सामने वाला पार्टी ये समझेगा कि मुझे कितना मिला। इसके बाद आपके वॉलेट एड्रेस के जरिए दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान, कोई कंप्यूटर वो पता नहीं लगा सकता वॉच वॉलेट बना के कि आप फंड कहाँ कहाँ किसको किसको भेजे। क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से प्राइवेसी नहीं है क्रिप्टो के अंदर में, लेकिन आने वाला जो ब्लॉकचेन है वहां पे पूरे तरीके से 100% आपका प्राइवेसी होगा। और इसके बाद में वो जो ब्लॉकचेन आएगा तो उसका नेटिव क्वाइन जो होगा, जिसका नाम होगा अनुबी क्वाइन। जैसे अभी हम लोग किस पे रन कर रहे हैं, ओरिजिन किस पे चल रहा है, ओरिजिन चल रहा है पोलीगोन स्केन ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन पे चल रहा है। जैसे आपने मोबाइल लिया सैमसंग का, लेकिन सिम किसका डाला है, तो भैया मैंने सिम डाला वीआई का या एयरटेल का या जियो का या XYZ किसी का भी। तो मोबाइल किसी और कंपनी का, सिम किसी और कंपनी का। तो सैमसंग कंपनी का अगर मोबाइल रखे हैं तो सैमसंग कंपनी का रिचार्ज कराते हैं क्या, नहीं। फिर किसका कराते हैं, तो उसके अंदर में जिसका सिम लगा हो, जियो का, आइडिया को या एयरटेल का, आप उसका रिचार्ज कराते हैं। उसी प्रकार से जैसे ओरिजिन जो है, ओरिजिन को चलाने के लिए पोलीगोन स्कैन का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ओरिजिन के अंदर में पोलीगोन स्कैन ब्लॉकचेन डाला गया और इस ब्लॉकचेन पे ओरिजिन चलता है। और ये जो ओरिजिन है जो पोलीगोन स्कैन पे चल रहा है, तो हम इसका रिचार्ज किससे कराते हैं, पोल से। आप पोलीगोन स्कैन इसका ब्लॉकचेन हो गया, तो पोलीगोन ब्लॉकचेन का जब वो सर्विस दे रहा है, यानी जियो कंपनी जब आपका सर्विस दे रहा है, जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से ओरिजिन को सर्विस कौन दे रहा है, पोलीगोन ब्लॉकचेन। तो पोलीगोन ब्लॉकचेन सर्विस क्यों दे, ये 19 लाख लोगों को सर्विस क्यों दे, क्या फायदा, तो बदले में एक छोटा छोटा फीस लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोल और गैस फीस। तो वो गैस फीस जब हमारे पास पोल रहता है ना, तो उसी के जरिए हम लेन देन ट्रांसफर इधर उधर करते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन पे कुछ 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया ऐसा चार्जेस कटता है, यानी पोल कटता है। और वो जो पोल कटता है 1 रुपया, 2 रुपया, वो जाता है जो जिन्होंने पोलीगोन स्कैन को बनाया उसके मालिक को, क्रिएटर को चला जाता है। उसी प्रकार से अनुबी का ब्लॉकचेन जो आएगा, तो अनुबी का जो क्वाइन होगा उसका नाम होगा अनुबी क्वाइन। तो अनुबी क्वाइन जो होगा, अब यहाँ पे एटीएम आ चुका है, क्या आप लोग को पता है, नहीं है, अच्छा नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। यूपे में जब हम जाएंगे, मैंने इसके वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दिया है, समझिए। ये कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं खैर कनेक्ट अभी नहीं करता हूं मैं इसका वीडियो। ये एटीएम कार्ड है, इधर देखिए, जिसमें फिजिकल कार्ड भी मिलेगा, वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा। आपको आपको लेना कौन सा है, डिजिटल या फिजिकल, दोनों भी कार्ड यहाँ पे उपलब्ध है। और इस एटीएम कार्ड को आप ले सकते हैं। और इसमें, इस एटीएम कार्ड में आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डाई, सबसे नीचे देखेंगे डाई यूएसडीटी और यूएसडीटी, रेड कलर में लिखा है ना, वो पिंक कलर या कुछ बोलते हैं, कलर को मैं ज्यादा नहीं पहचानता, खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो 198 डाई यूएसडीटी या यूएसडीटी। तो ये 3 प्रकार का है, ये स्टेबल करेंसी है। और इस स्टेबल करेंसी के जरिए आप इस कार्ड में रखिए और दुनिया की कोई भी देश में चले जाइए और वहां पे कोई वहां उस देश का करेंसी मत रखिए, इस कार्ड से स्वेप करते रहिए, पेमेंट करते रहिए। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, XYZ जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सभी से आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। इतना तक कि आप पेट्रोल पंप इंडिया के अंदर में जाइए, किसी किराने की दुकान में जाइए, कपड़े की दुकान में जाइए, जैसा नॉर्मल एटीएम को स्वेप करते हैं उसी प्रकार से इसको स्वेप कीजिए और उनको पेमेंट कर दीजिए कार्ड के जरिए। और मजे की बात यह है कि उसको रिसीव होगा इंडियन करेंसी, या वो जिस देश में रहता है, जिस देश में आप गए हैं, उस देश की ही करेंसी उसको रिसीव होगा, लेकिन आपका कटेगा स्टेबल कॉइन। क्या मजा आएगा बताइए। ये है एटीएम का कार्ड, समझ रहे हैं। बैक करता हूं मैं, तो ये एटीएम का कार्ड। तो सेम इसी प्रकार से अभी जैसे वहां पे मैंने दिखाया डाई यूएसडीटी और यूएसडीसी, उसी प्रकार से स्टेबल क्वाइन ए है। स्टेबल क्वाइन ए जो होगा, इसका स्टेबल करेंसी होगा, अनुबी ब्लॉकचेन का स्टेबल करेंसी का नाम होगा स्टेबल क्वाइन ए।
और अनुबी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन का नाम होगा अनुबी कॉइन। तो जब जैसे यूएसडीसी डाल के आप पेमेंट कर रहे हैं, तो टर्की जैसे देशों में 90% लोग जो है वहां पे स्टेबल कॉइन ए से लेन देन चालू कर चुके हैं, और हमारे इंडिया में भी लेन देन चालू हो गया है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी लोग चालू कर दिए हैं। आने वाला दिन में बहुत सारे लोग जो है सब डिजिटल पेमेंट करेंगे और सब क्रिप्टो से पेमेंट करेंगे। ठीक है। दुबई और अमेरिका जैसे देशों में कई सारे एटीएम मशीनें लग चुके हैं, और लोग जो हैं एटीएम से भी अपना उस देश का पैसे या क्रिप्टो पैसे निकाल सकते हैं, और एटीएम से आप जो है लेन देन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ का जो क्रिप्टो है, यहाँ का जो स्टेबल करेंसी है जिसका नाम है स्टेबल कॉइन ए, तो आपको अभी स्टेबल कॉइन फ्री में मिल रहा है। जैसे मैंने फ्री में 189.57 लिया है, अभी फ्री में मिल रहा है। और अभी यहाँ पे क्लेम का जो लाल कलर का बटन है, उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे में देखेंगे जहां पे लिखा है अवेलेबल, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 15,37,024 कॉइन मात्र बचा हुआ है। क्या आप लेना चाहेंगे? 15,37,024 कॉइन मात्र बचा हुआ है स्टेबल कॉइन। एक झटके में कब खत्म हो जाएगा आप एहसास भी नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे लूंगा लूंगा, आज नहीं तो कल ले ही लूंगा, बाद में ले ही लूंगा, पता चले यहाँ खत्म हो गया और आप ले भी नहीं पाएंगे। मौका है, 15 लाख ही है, 18 लाख तो ज्यादा होल्डर है। सब आदमी अगर एक एक कॉइन ले तो खत्म हो जाएगा 1 घंटे में, 10 मिनट में। कब खत्म हो जाएगा मैं भी नहीं जानता। आप इंतजार मत कीजिए, वरना इंतजार करते रह जाएंगे। और स्टेबल कॉइन ए लेना चालू कर दीजिए। स्टेबल कॉइन ए लेने का तरीका, आप एलजीएनएस लेते हैं। एलजीएनएस के जरिए अगर आप लेते हैं तो आपको 1.5% का मुनाफा यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, स्टेक चौथे नंबर स्टेक पे। और अगर डाई से लेते हैं तो 2.5% का मुनाफा 360 दिन के लिए है। डाई डालिए और स्टेक पे जाइए, और यहाँ पे डाई की क्वांटिटी डालिए, जितना भी डाई आपके पास में है ये स्टेक कर दीजिए। आपको एलजीएनएस तो मिलेगा ही मिलेगा, जो अभी लाइव रेट है उसके हिसाब से। साथ में आपको फ्री में 2.5% स्टेबल कॉइन ए मिलने वाला है। अगर आपके पास में डाई नहीं है, एलजीएनएस है, तो चौथे नंबर का जो स्टेक दिख रहा है इसको टच कर दीजिए। जितने भी आपके पास एलजीएनएस की मात्रा है आप एलजीएनएस यहाँ पे डाल दीजिए, ये स्टेक कीजिए। जितना एलजीएनएस था वो तो मिल ही जाएगा, साथ में फ्री में आपको स्टेबल कॉइन ए मिलेगा जो 1.5% होगा। फिर आप क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्री क्या मिल रहा है, माल ले लीजिए। 15,37,000 बचा है, कब ये खत्म हो जाएगा मैं भी नहीं जानता। फिर बाद में अगर आप लेना चाहेंगे तब भी मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात, लेकिन किस हालत में? एक एलजीनियस को हमेशा हमेशा के लिए बर्न कीजिए तो एक स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं जाता हूं, ऑप्टन एनर्जी वैल्यू। मैं थोड़ा सा बैक किया था, ठीक है, बैक किया था तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 3 लाइन को टच कीजिए और आपको जाना है मिंट पे। ये मिंट पे मैंने गया, तीसरे नंबर का ऑप्टन एनर्जी वैल्यू है, मैंने इसको टच किया। और यहाँ पे एक है प्लेज एनर्जी और उसके साइड में है बर्न एनर्जी। आप देखिएगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे सर। आवाज क्लियर है और दिख रहा है सही से? यस सर, आवाज क्लियर। यस और इस सर, यस सर। हाँ, तो बर्न एलजीएनएस है। तो बर्न एलजीएनएस में जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 40 एलजीएनएस अगर मैं बर्न करूंगा तो बदले में 40 पीस स्टेबल कॉइन ए मिलेगा मुझे। अब बताइए, फ्री में मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, या एलजीएनएस को हमेशा हमेशा के लिए हटा दूं, बर्न कर दूं यानी जला दूं, और 40 एलजीएनएस बर्न करूंगा तो 40 मिलेगा, 100 एलजीएनएस बर्न करूंगा तो 100 मिलेगा। आज का रेट क्या चल रहा है? 6.26, यानी जैसे अगर मैं 40 एलजीएनएस को बर्न करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं, 40 एलजीएनएस को बर्न करता हूं, 6.26 का रेट चल रहा है, यानी कि 250, ठीक है, $250 इंटू 95 ले लीजिए, या 6 भी ले सकते हैं। 23,000 का एलजीएनएस, 23,700 यानी 24,000 मान लीजिए, 96 ले लेते हैं तो 24,000 हो जाता है। 24,000 का एलजीएनएस को मैं अगर बर्न करता हूं यानी जलाता हूं तो मुझे 24 स्टेबल कॉइन ए मिलेगा। और 24 स्टेबल कॉइन की कीमत कितना होगा आप देखिए, सॉरी 40 स्टेबल कॉइन का कीमत कितना होगा? 92345 जो भी मान सकते हैं, या 96 भी मान सकते हैं, 96 भी मान सकते हैं।
24,000 का माल को जला करके 3840 रुपया का सामान लूं वो ज्यादा अच्छा है, या फ्री में ले लूं वो ज्यादा अच्छा है? तो साहब फ्री में लेना ज्यादा अच्छा है। मैंने 14 लाख रुपए का यहाँ पे स्टेकिंग किया और मैंने स्टेबल कॉइन ए लिया 350। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप कहा नहीं ले रहे? आप लीजिए ना, आप लीजिए। तो आप नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्री में मिल रहा है सर, लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज अभी आप लोग को और दिखा देता हूँ। एपीवाई को लेकर के हमेशा आपका सवाल रहता है कि सर एपीवाई एपीवाई, आप रोते रहते हैं। कई लोग तो फोन ना, सर इसका एपीवाई क्या है गिर रहा है, रेट क्या है डाउन हो रहा है, एपीवाई क्या है जा रहा है। अरे भैया, एपीवाई के पीछे आप परेशान है। आपको पता है कि एपीवाई और भी जितने भी क्रिप्टो है वो क्या एपीवाई देते हैं? नहीं मालूम है? मैं आपको दिखाता हूँ एपीवाई क्या दे रहे हैं। ठीक है, क्या एपीवाई दे रहे हैं उसको देखिए ना। आप 800% दे रहे हैं यार, खुश नहीं है लोग? 8% में खुश है भैया। दिखाऊं आप लोग को? स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो जाए तो एक बार रिपीट कीजिएंगे, करेंगे। यस सर, हो गया ये है सर इसमें से। चेक कीजिए। पहले नंबर पे एटॉम 15 से 19% एपीवाई। एपीवाई मतलब समझ रहे हैं? एनुअल परसेंटेज यील्ड, एक साल का 15 से 19%। पोल्का डॉट 12 से 14%। और एक्सटीजेड 10 से 16%। सोलाना 6 से 8%। आवेक्स 6 से 8%। टीआरएक्स यानी ट्रोन 3 से 5%। अडा यानी कार्डोनो 3 से 5%। एथेरियम एथर 2.5 से 3.5%। बीएनबी 1 से 4%। और नेयार 8 से 10%। अरे भैया, जब ये लोग हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट है 15 से 19% एटम का। जब 15 से 19% यहाँ पे मिल रहा है और ये लोग खुश हैं, और आपको कितना मिल रहा है? चलिए एक बार आपको कितना मिल रहा है जरा मैं दिखाता हूँ। आपको कितना मिल रहा है जरा चेक करें। सॉरी, ये स्टेक पे आ गया। आपको कितना मिल रहा है एपीवाई? देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, 805%। तो 805% मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है, या 12-14% मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है? और जिसको 14% मिल रहा है वो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, और जिसको 800% मिल रहा है वो भयंकर शिकायत कर रहा है। तो क्या लगता है, आपको कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? क्या लग रहा है सर? चैट करके बताएंगे मुझे। आपको खुश है कि दुखी है 800% से? है? आप अगर हैप्पी हैं तो एच 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 लिखेंगे, खुश है तो एच लिखे, और नहीं खुश है तो अलग बात है। 800% साहब आपको ज्यादा मिल रहा है, काहे आप परेशान हैं? काहे आप रो रहे हैं? काहे सीनियर को दिन में 4 बार फोन कर रहे हैं कि सर ऐसा हो गया? अरे, वो 800% मिल रहा है, आप खुश नहीं है। अब अगला 8% लेके खुश है? क्या जमाना है, सोच के देखिए। जिसको ज्यादा मिलता है वो ज्यादा परेशान रहता है। आप ज्यादा परेशान है, आपको ज्यादा मिल रहा है, आप ज्यादा परेशान है। और कम मिलता तो बैंक में चले जाइए, एफडी कर दीजिए, 6.5% मिलेगा, ज्यादा 7% मिलेगा। ठीक है, वो भी आईएनआर। क्रिप्टो का तो बातें नहीं कर रहा हूँ। 6.5 से 7% देगा वो ज्यादा अच्छा है, या 800% दे रहा है वो ज्यादा अच्छा है? फिर काहे टेंशन लेते हैं? एक आदमी आज सुबह मेरे को फोन किया, बोले सर मैंने रेट इतना में लिया था और रेट गिर गया। तो कितना हो गया? तो बोले सर 12 में लिया था और 6 आ गया। कितना दिन पहले लगाए थे? बोले 6 महीने। बोले नुकसान कहाँ हुआ? तो नुकसान तो नहीं हुआ है। तो जब नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर बता क्यों रहे हो? फायदा हुआ ना तो जी, तो फिर क्यों ऊपर परेशान हो? तो नहीं मतलब बता रहा था। अच्छा, बताना क्यों है फिर जब नुकसान ही नहीं हुआ तो? साहब मजे की बात है कि आप लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में हैं, और आप लोग को थोड़ा सा स्टेबल कॉइन ए को लेकर के क्लियर कर दूं कि स्टेबल कॉइन ए को आप लोग लीजिए। मैं खुद लिया हूं, आप लोग भी लीजिए। और क्यों लेंगे? क्योंकि जैसे दुनिया के अलग अलग जगहों पे, या इंडिया में भी चल रहा है, ठीक है, अलग अलग जगहों में भी चल रहा है। आप बाल बनाएंगे तो आपको स्टेबल कॉइन से पेमेंट करना है, सब्जी खरीदना है तो करना है, गाड़ी खरीदना है तो करना है, पेट्रोल डालना है तो, दुनिया का हर सामान खरीदिए और स्टेबल कॉइन ए से पेमेंट कीजिए। जब आप स्टेबल ए कॉइन से पेमेंट करेंगे, आपकी टीम करेगी, लोग करेंगे, पब्लिक करेंगे, दुनिया के अलग अलग जगह लोग करेंगे, चाइना के लोग करेंगे, मलेशिया के लोग करेंगे, सिंगापुर के लोग करेंगे।
तो आपका क्या कटेगा, क्या कटेगा? जैसे भी पोल कटता है ना लेन देन पे, तो जब हमारा ब्लॉकचेन आ जाएगा, अनुबी ब्लॉकचेन, तो आपका अनुबी क्वाइन कटेगा। और अनुबी क्वाइन मिलेगा किससे? अनुबी क्वाइन मिलने का एक ही रास्ता है, स्टेबल क्वाइन ए से। और स्टेबल क्वाइन कहां से मिलेगा? स्टेबल क्वाइन फ्री में मिल रहा है अभी, बाद में कैसे मिलेगा? एक एलजीएनएस दीजिए तो एक स्टेबल कॉइन लीजिए, जला करके मिलेगा। एलजीएनएस को खत्म करके मिलेगा, तो खत्म करके मिलेगा वो ज्यादा अच्छा लेना है या फ्री में मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा है? तो फ्री में लेना अच्छा है, तो आप लोग लीजिए। दूसरी चीज कि जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा वो उतनी ही ज्यादा अनुबी कॉइन खरीदेगा, और जिसके पास जितना ज्यादा अनुबी कॉइन ए होगा वो उतनी ही अमीर होने वाला है। समझ रहे हैं आप लोग? वो उतनी ही ज्यादा अमीर होने वाला है जिसके पास जितना ज्यादा अनुबी कॉइन ए होगा। उसके बाद बता दूं कैसे अमीर होगा। वो इसलिए कि दुनिया में जहां कहीं भी लोग स्टेबल कॉइन ए के जरिए लेन देन करेंगे, पेमेंट करेंगे, एक दूसरे को पेमेंट डालेंगे, जैसा भी आप फोन पे से धक्का धक डाल रहे हैं ना, 500 खाना खाया तो डाल दिए, कुछ सामान लिए तो डाल दिए, उधर डाल दिए, उधर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से आप जो है ऑनलाइन तरीके से स्टेबल क्वाइन ए का जब आप पेमेंट करेंगे, जैसे अभी यूएसडीसी, यूएसडीटी और डाई, ये तीनों चीज का हो रहा है, उसी प्रकार से स्टेबल क्वाइन ए का भी चालू हो जाएगा दुनिया में हर जगहों पे। तो स्टेबल क्वाइन ए का जब आप पेमेंट करेंगे तो बदले में आपका जो कटेगा गैस फीस, वो होगा अनुबी क्वाइन, ट्रांजेक्शन चार्जेस, गैस फीस। और जब ट्रांजेक्शन चार्जेस जब कटेगा तो वो ट्रांजेक्शन चार्जेस अनुबी किसको जाएगा? आप ही को जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मालिक है नहीं भाई, पोल कट रहा है तो जिन्होंने पोलीगोन स्क्रीन को बनाया उसको जा रहा है, लेकिन यहाँ कौन बना रहा है? यहाँ पे स्टेबल क्वाइन की छपाई आप कर रहे हैं, एक एलजीनियस दे रहे हैं तो बदले में एक एलजीनियस की छपाई हो रहा है। तो यहाँ पे पैसे को आप छाप रहे हैं, यानी पैसे पे आपका अधिकार है। तो जब गैस फीस जो दुनिया के लोग जब यूज करेंगे और कटेगा तो उसका पैसा कौन लेगा? आपको आएगा। तो जब आपको आएगा तो दुनिया के इंसान, आप अमीरों में लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा कि आपके पड़ोसी का नाम शामिल हो जाएगा जो नहीं कर रहे हैं उसका? आपका ना। तो जब आप जब दुनिया के अमीर इंसान में आने वाले हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग स्टेबल कॉइन? क्यों शर्मा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? चलिए 8:50 हो गया, थोड़ा सा स्टेबल कॉइन के ऊपर आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, या मैंने जो बोला कि हमें एलजीएनएस को एनर्जी देने की जरूरत है न कि पॉइजन देने की, तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो पॉइजन देना चाहेंगे एलजीएनएस को? पी लिखिए। और कितने लोग आप लोग जो है डाई से लेन देन करेंगे? आप लोग जो है वो लोग पी मत लिखेंगे, ठीक है? वो लोग कुछ डाई लिखिए, डाई, DAI। जितने लोग डाई से लेन देन करेंगे डाई लिखिए। अच्छा लगा आप लोगों को देख करके कि आप सभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप डाई से लेन देन चालू करेंगे। मनीष पन्ना जी हैं, और कौन है? 1 2 3 4 5 हैं। अभी आपका नाम लिखा कीजिए साहब, नहीं तो 1 2 3 में बोल रहा हूँ। साजिद साहब हैं, शरीफ साहब हैं, संदीप टेकाम साहब हैं, मेघना मेड जी हैं, और कौन है? जगदीश पटेल सर हैं, है ना? जयस जय साहब हैं, विनोद जी हैं, वेंकट रमन सर हैं, है ना? रविशंकर जी हैं, हैदर अली सर हैं, सुदेश्वर प्रजापति सर, राजेश सोनी सर, आप सभी को दिल से धन्यवाद। फैसल सर, सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, इसलिए कि आप लोग एक सही डिसीजन ले रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि दुनिया के लोग कैसा खरीद रहे हैं, हम अपनी सोच बदलेंगे। एलजीएनएस हमारा है, हमारा और आपका है एलजीएनएस। हम अपनी सोच को बदलेंगे, दुनिया बदले ना बदले, हम अपनी सोच को बदलेंगे। और हम बदलेंगे तो उम्मीद है कि आने वाला दिन में लोग भी अपनी सोच को बदलेंगे। फिर हम स्टेबल कॉइन ए से खरीदारी करना हो, सॉरी, एलजीएनएस लेना हो, या हमको बेचना हो या खरीदना हो, हम जब भी करेंगे एक अपने अंदर में एक वो बनाइए कि हम अपने टीम का भी अगर कोई आदमी हो और बोलता है कि सर एलजीएनएस बेचना है, बिल्कुल उसके एलजीएनएस हम लेंगे, सेल भी करेंगे, लेकिन डाई बना के देना होगा उनको, डाई बना के देना होगा। तो कृपया करके सभी लोग डाई से ही लेन देन चालू करें मेरे साथियों, क्योंकि हम लोग हमेशा आए हैं और कमाना चाहेंगे।
ओरिजिन एलजीएनएस को कब तक चलेगा पूछते हैं। मैं बोला आप कब तक चाहते हैं चलाना? जब तक आप ओरिजिन एलजीएनएस को चलाना चाहेंगे चलता रहेगा, जिस दिन डुबाना चाहेंगे डूब जाएगा। यानी एक भीड़ कम्युनिटी किधर जाती है, तो सबको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा, तो चलता रहेगा। और चलाने के लिए कुछ कुछ तरीके हैं जो सीनियर आके बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। फॉलो नहीं करेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको, भीड़ का कारण बनना है। और कारण तभी बनेंगे जब आप सही अमल करेंगे। कितने लोगों को मन में सवाल है स्टेबल कॉइन ए को लेकर के, रेट को लेकर के, एपीवाई को लेकर के, या XYZ किसी भी प्रकार से कोई सवाल हो तो कृपया करके हैंड रेस या चैट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा आपकी सवालों का जवाब देने के लिए। और अभी टोटल 43 पार्टिसिपेट है। कोशिश करूंगा कि आप लोग लास्ट टाइम तक बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है आपके पास कोई बोलने के लिए सवाल नहीं होगा, लेकिन सुनने के लिए कान तो है ना। अगर किसी ने सवाल किया, क्या पता आपके मन में भी वो सवाल आ जाए, तो अभी जवाब मिल जाएगा। इसलिए लास्ट टाइम तक बने रहे। कई लोगों को बोलता हूँ कि मेरी बातें इतने तक थी, तो लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। भैया डिस्कनेक्ट नहीं होना है, सुनना है कि सवाल क्या रहा मार्केट से, ठीक है। जस्ट मिनट। हाँ, चलिए रिपीट करेंगे सर, किसका सवाल आया है? जयेश महालिया करके हैं, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ और अपना हाँ सर, आपको अनम्यूट माइक का ऑप्शन अनम्यूट भी मिल किए गया है। हैं। जी सर, सुन रहे हैं। जी सर। सर, ये कॉइन ये है, ये फ्री में कैसे लेना है, तब उसका वीडियो बना दीजिए ना। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। सर, ये कॉइन ये है, ये कैसे फ्री में लेना है, वो अनस्टेक स्टेक करके, वो जरा प्रैक्टिकली इसमें दिखा दीजिए ना। हाँ, फ्री में लेने का तरीका बता दे रहा हूँ, है ना। देखिए, और फ्री में कैसे लें उसका भी तरीका आपको यूट्यूब में भी डला हुआ है, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब जो है उसका नाम है, यूट्यूब चैनल का ही नाम है मेरे नाम पे। और मेरा नाम आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा नाम जुबैर सिद्दीकी है। जे से शुरू होता है, और जे से जब आप शुरू करेंगे जुबैर सिद्दीकी, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। खैर मैं थोड़ा सा बता दूं, लोग लेना क्या चाहते हैं, एलजीनियस, ठीक है। एलजीएनएस लगा करके स्टेक पे डालना चाहते हैं जिससे पैसा है। तो आपको फ्री में कैसे मिलेगा? आपको लेना एलजीएनएस ही है, लेकिन लेने के कई तरीके हैं। जैसे आप सबसे पहले यूएसडीटी या डाई ले लीजिए मार्केट से। और जब आपको डाई ठीक मिल है। जाता है तो आप मिंट में जा करके, मतलब डाई को अपने वॉलेट पे रखना है और आपको मिंट में चले जाना है। मिंट में आईडी ओपन करने के बाद जब मिंट में जाएंगे तो वहां पे 360 दिन के लिए, 240 दिन का ऐसा करके ऑप्शन देता है। आप जितने दिन के लिए भी लेना चाहते हैं वहां पे स्टेक पे जाएंगे, और जो भी क्वांटिटी आपके पास पड़े हुए हैं, जितने मात्रा में है, वो आप डाई का संख्या वहां डालेंगे, स्टेक कर देंगे। तो जितना एलजीएनएस नॉर्मल मिलता है उतना एलजीएनएस तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ में फ्री में 2.5% आपको स्टेबल कॉइन ए भी मिलेगा। लेकिन स्टेबल कॉइन ए लेने के लिए क्राइटेरिया है कि अगर आप डाई से लेंगे तो आपको मिनिमम 500 डाई होनी चाहिए। और अगर आपके पास 500 डाई नहीं है तो आप एलजीएनएस बना करके वापस से जा करके एलजीएनएस से भी ले सकते हैं, जिसमें 1.5% का आपका मुनाफा होगा। स्टेबल कॉइन है। थैंक यू सर। ओके, और किसका सवाल है? अगला अगला है मेघना मेट जी। उनका कुछ क्वेश्चन है, वो अपना अनम्यूट करेंगे। हेलो सर। दे दिया ना ऑप्शन? हेलो जी सर, मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, अब अगर मेरे डाउनलाइन में किसी का वॉलेट कम इससे बना है, जैसे 10,000 से या 20,000 से, और उनके तो एलजीएनएस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो ले सकते हैं क्या मिंटे? ले सकते हैं, एलजीएनएस से ले सकते हैं। एलजीएनएस से ले सकते हैं, लेकिन उनके इसमें जी, तो एलजीएनएस जरा कम इसमें बनेंगे ना। मिनिमम एक एलजीएनएस से भी आपको, एक एलजीएनएस से भी मिल जाएगा, और कम नहीं बनेगा। जो कंपाउंडिंग का रेशियो है वो नॉर्मल तरीके से लेंगे तब भी उतनी कंपाउंड करेगा, और बाकी आप मिंट के जरिए लेंगे तब भी उतनी कंपाउंड, कंपाउंडिंग में कोई फर्क नहीं है।
जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बराबर मिलेगा, और वहां पे भी ऑटो कंपाउंड का सिस्टम लगा हुआ है। ऑटो कंपाउंड वहां पे भी होते रहेगा। ओके सर, थैंक यू। और किन्हीं का कोई सवाल? अगला है नितिन कुमार पांडे जी। आपको अनम्यूट किया गया है नितिन कुमार जी। आप अपना क्वेश्चन सवाल को रख सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम एक एलजीएनएस के एवरेज में एक ए कॉइन बना रहे हैं, तो आने वाले हम्म टाइम में ये कॉइन का रेट क्या होगा सर? एक कॉइन का रेट उतनी ही होगा जितना एक डाई का रेट होता है। तो सर अभी तो हमारा एक ये, डाई का रेट। तो सर अभी हमारा बोलिए एलजीएनएस का बोलिए। रेट तो ढाई से ज्यादा है, तो एक एलजीएनएस के एवरेज हम्म में हम एक ए कॉइन क्यों ले? तो नहीं लेंगे तो फिर मोबाइल में भी चलेगा भी तो नहीं एलजीनियस ना। तो अभी आप ढाई पोल नहीं डालेंगे, समझिएगा। अगर आप की बिना पोल का क्या साइन अप कर सकते हैं, ओरिजिन में एंट्री कर सकते हैं बिना पोल का? नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि मजबूरी है? नहीं नहीं, जरूरी भी है ना सर, और मजबूरी भी, दोनों। मजबूरी है आपकी, जरूरी नहीं मजबूरी है। जी सर। मजबूरी इसलिए कि उसके बगैर काम ही नहीं होना है। हम्म। और जरूरी हम उसको बोलेंगे जो जरूरत है मिल जाता तो अच्छा था, ऐसा तो अच्छा नहीं था नहीं, सर। वो मजबूरी है हमारी कि उसके बगैर काम ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार से दुनिया में हर जगह पेमेंट जो होंगे, बिना स्टेबल कॉइन ए का, सॉरी, बिना अनुबी कॉइन का पेमेंट ही नहीं होगा। वो नहीं सर, गैस तो फीस है। बाद में सर अनुबी कॉइन का बाद में जब रेट आ जाएगा तो रेट के हिसाब से भी ले सकते हैं ना? तो रेट के हिसाब से लेंगे कैसे? स्टेबल कॉइन ए से ही तो मिलेगा ना वो। हम्म। कैसे लेंगे? लेने का तरीका क्या है? अनुबी कॉइन तो कभी भी ले सकते हैं, आज भी 2 साल बाद भी, नो डाउट। लेकिन लेंगे कैसे? स्टेबल कॉइन से। और स्टेबल कॉइन किससे मिलेगा? एलजीएनएस से। नहीं सर, अभी एक और यूएसडीटी, एलजीएनएस कैसे? सर मेरा कहने का क्या बोलिए। मतलब है, अभी एक यूएसडीटी का जो रेट है, ठीक है, उसके हिसाब से डाई हम्म का भी रेट है। तो उसके हिसाब से हम्म अगर एक कॉइन का भी रेट आता है, ठीक है, तो हम्म एक एलजीएनएस में तो मानो अभी हमारे छः डाई या तो 6 यूएसडीटी बन जाते हैं, लेकिन हम्म। ये कॉइन है वो एक ही बन रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी फ्री में मिल रहा है, अभी फ्री में ले लीजिए। अब अभी फ्री में नहीं लेंगे तो कल मजबूरी में लेंगे। और अभी 6 नहीं, ये पता चले $60 से ऊपर जाने वाला है एलजीएनएस। और फिर $60 का एलजीएनएस आपको बर्न करके ₹90 का सामान लेना पड़ेगा सर। यानी 6,000 का सामान बर्न करके। हम्म। तो अच्छा, तो इसीलिए हम मजबूरी। पोल की हम्म, जगह पे ये बनाना पड़ेगा बाद में, ऐसा बोल रहे हो ना सर? क्या बोले? जैसे पोल अभी गैस फी लगता है, तो हम्म। वैसे ही ये फिर बना के गैस फी में यूज होगा, जी ये बात है ना सर? जी ठीक जी है। सर, जी सर। ओके सर। ठीक है। ठीक और है। किसी का कोई सवाल? ताजन जी कुछ कहना चाह रहे थे। ताजन जी को अनम्यूट किया गया है। ताजन जी अपना हम्म। सवाल को रखेंगे, और क्वेश्चन को जिनका भी रखेंगे। सवाल हो गया होगा तो वो अपना हैंड रेस्ट को हटा लेंगे, है ना, इसके बाद में। हाँ, ताजन जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा भी एक सवाल है। हम्म सर ये बोला था, जब हम टरबाइन करते हैं तो जो हम्म डाई कटता है वो कितने देर बाद वो फिर से हमें मिल जाता है? 24 घंटे। 24 घंटे। 24। ठीक है, धन्यवाद सर। हम्म लेकिन 24 घंटे बाद अपने आप नहीं मिलेगा, वहां पे जाके आपको टरबाइन करना होगा। अच्छा सर। जी बाहर जी जी। निकालना होगा, जा करके वहां पे क्लेम का ऑप्शन आएगा, क्लेम करना होगा तब बाहर आएगा नॉर्मल में। तो वो सर डाई में ही आएगा ना? नहीं, एलजीएनएस में। एलजीएनएस में। जी ओके, सर। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? अगला मनबोध क्या बोलते हैं, विनीत जी हैं। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हम्म हूँ। जी सर, अनम्यूट। बोलिए। अनम्यूट नहीं मिला है सर विनीत सर को। दोबारा दीजिए सर अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट दिया हूँ सर। आस्क अनम्यूट।
विनीत सर। जी विनीत जी। अनम्यूट का ऑप्शन मिला है सर, विनीत सर अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी सर। आवाज आ रही है, बोलिए। आ रहे हैं। मैं यही चीज बोलना जी। चाहता हूँ, जितना भी पुराना साथी है ना, कि हम्म बार बार वो बात को रिपीट ना करें। वो जानते हैं कि हम्म। अनुभवी क्वीन आने वाला है, ये क्वीन आने वाला है। वो उस चीज को नहीं बोलना है उसे। मैं देखो। ठीक ठीक। चलिए, लगता है उनका आवाज कट गया विनीत सर का। और किसी का कोई सवाल है? और किसी का? चलिए, सो थैंक यू दोस्तों। सभी को नमस्कार, चमत्कार आपके घर में जल्दी से बड़ा बड़ा चमत्कार हो, आप डाव बने, है ना। डाव बनने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, है ना। उम्मीदें बड़े होनी चाहिए, सपने बड़े होना चाहिए, डिजायर बड़ी होनी चाहिए, मेहनत बड़ी होनी चाहिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी पड़ता है। आपको जमीनी स्तर पर उतर के टेक्निकल स्तर पे हर प्रकार से मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत है, सिस्टम को समझने और सीखने की जरूरत है, अपनी धार को तेज करने की जरूरत है। और धार तेज तभी होगा जब आप बुक्स पढ़ेंगे, वीडियो क्लिप्स देखेंगे, या जूम पे आएंगे, अपने लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, खुद भी अपने सीनियर से सवाल करेंगे। कोई मन में ख्याल आता है, बिल्कुल आप उसको रखिए। और 9:04 हो चुका है। कल आप लोग जूम पाइए, कल स्पेशल धमाका बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सो आज के लिए इतना ही। आप सभी को दिल से धन्यवाद। और नए साल में 2026 में बड़ा गोल फिर से बनाइए और बड़ा अचीवमेंट करने के लिए तैयार रहिए। बाकी हमारा सहयोग सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आप सभी के जिंदगी में ढेर सारी खुशी